अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रिया ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है स्पाई गेम्स। तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, ये एडिटोरियल बहुत अच्छा है इंग्लिश राइटिंग स्किल के हिसाब से, बहुत अच्छी वोकैब इस्तेमाल हुई है। मैंने 2 ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को भी कवर करने की कोशिश की है। तो इसकी समरी कुछ यूँ है कि जो भारत है, जो इंडिया है, उसकी वजारत ख़ारजा की तरफ से ना एक बयान आया है। बयान क्या आया है कि उसने पाकिस्तान के जो कौंसलर स्टाफ थे उन पर इल्ज़ाम लगाया जासूसी का और उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस मुल्क को छोड़ दो। अब पाकिस्तान के जो दफ्तर खारिजा हैं उनकी तरफ से भी जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि आपने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं हमारे कौंसलर स्टाफ के ऊपर, ये सब के सब बेबुनियाद हैं और ये सब के सब एक एजेंडे का हिस्सा हैं। अब एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि पहली चीज़ कि सारे ममालिक, पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है कोविड-19 से और इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है, वो उकसा रहा है। ठीक है, वो कोई ना कोई बहाना चाह रहा है कि किसी तरीके से वो कनेक्शंस को कट कर दे पाकिस्तान के साथ। कहता मेन रीज़न क्या हो सकता है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी बेस, जिसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्वता है, मे बी यही रीज़न्स हैं सबके पीछे कि वो हर तरह से पाकिस्तान को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं। तो अब वो एडिटोरियल में ये हमें नसीहत कर रहा है, ये सब बात कर रहा है कि इंडिया जो मर्ज़ी करे, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए, उनकी ये जितनी भी प्रोवोकेशंस हैं, जितने भी उकसाने वाले काम हैं, इस पर तहम्मुल से आंसर करे और अपनी तवज्जो जो है ना, जो कोविड-19 के ऊपर उसने लगाई हुई है उसी पर लगाए रखे और पूरे साउथ एशिया में जो अमन कायम था उसी को कायम रखें। तो इसके साथ ही अब आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी की जो दुनिया है ना, उसमें द डिक्लेरेशन, ये जो ऐलान हुआ है ना, ये जो अनाउंसमेंट हुई है, अच्छा किसकी हुई है, ऑफ काउंसलर स्टाफ, ये जो स्टाफ था उसकी एज पर्सोनाई नॉन ग्रेटा के तौर पर, कि ये लोग जो हैं, ये जो स्टाफ है दूसरी कंट्री से जो आया हुआ है, जो नुमाइंदगी कर रहा है, वो वेलकम नहीं है बाय द होस्ट स्टेट के ज़रिए। मतलब वो स्टेट जो इनकी मेज़बानी करती है, मतलब यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा है। इज़ अमंग्स द ओल्डेस्ट ट्रिक्स, ये जो डेक्लेरेशन है ना, ये जो ऐलान किया है, ये किसके दरमियान में से है, कह रहे द ओल्डेस्ट ट्रिक्स, जो उसके बहुत पुराने ट्रिक्स हैं। अच्छा कहाँ पे, इन द बुक, किताब में। अच्छा कौन सी किताब, डिज़ाइन टू, जो कि डिज़ाइन की गई है किस लिए, इंडिकेट करने के लिए, निशानदेही करने के लिए, किस चीज़ को, डिस्प्लेयर को, नाराज़गी को, किसके साथ, विद द सेंडिंग स्टेट, उस स्टेट के साथ जिसने उसको भेजा है। वो ये बात कर रहा है कि ये जो डिप्लोमेसी की दुनिया है ना, जिसमें ये ऐलान हुआ है कि ये जो कौंसलर स्टाफ थे उसको पर्सोनाई नॉन ग्रेटा करार दिया गया है होस्ट स्टेट के ज़रिए, मतलब उनको कहा गया है कि ये वेलकम नहीं है हमारी कंट्री में। ये जो डिक्लेरेशन हुई है ये है बहुत ही पुराने ट्रिक्स। उस किताब में जिसको डिज़ाइन किया गया है इजहार करने के लिए नाराज़गी को उस स्टेट के साथ जिसने इसको भेजा है, मतलब सेंडिंग स्टेट के साथ। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस था, द डिक्लेरेशन हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी वर्ब है, ठीक हो गया। कौंसलर स्टाफ क्या होता है, कौंसलर स्टाफ क्या होता है, ये जो होता है इन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट इन द टेरिटरी ऑफ अनदर। मतलब हमारी कंट्री के अंदर, हमारे मुल्क का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दूसरी कंट्री में हो, दूसरी कंट्री की टेरिटरी में हो, तो वो क्या होगा, कौंसलर स्टाफ होगा। पर्सोनाई नॉन ग्रेटा, ये क्या चीज़ है, अब पर्सोना नॉन ग्रेटा जो होता है ना, ये सिंगुलर फॉर्म है, जो इसका प्लूरल है ना वो है पर्सोनाए नॉन ग्रेटा। ये पर्सोना है, ये पर्सोनाए है, ठीक है। इनके स्पेलिंग्स आप चेक कर लीजिएगा, इनका ओरिजिन जो है ये लैटिन है। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ये वेलकम नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। अ पर्सन हु इज़ नॉट वेलकम स्पेशली अ डिप्लोमेट इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब आपकी कंट्री के अंदर से आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाला जो डिप्लोमेट है वो हमारी कंट्री के अंदर वेलकम नहीं है। अमंग और अमंग्स दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का मतलब सेम होता है।
डिसप्लेयर विद, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाराज़गी, फीलिंग, किस चीज़ की? बीइंग, होने की। क्या होने की? अनॉयड, नाराज़। और क्या होना? नॉट सेटिस्फाई विद, कि हम मुतमिन नहीं है। समवन, किसी इंसान से, और समथिंग, किसी चीज़ से। एंड इन द करंट एटमॉस्फेयर, ये जो करंट एटमॉस्फेयर है ना, सूरत हाल है, कहाँ? इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में। अच्छा, साउथ एशिया में क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है विद पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बात कर रहा है। इन आर डिसाइडेडली कूल फेज, कह रहा है ये जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात है ना, ज़ाहिरी तौर पर वो कूल फेस में है, वो बहुत ही सर्द फेस में जा रहे हैं, बहुत ही ठंडे पड़े हुए हैं। सच आ मूव, ऐसी जो मूव है ना, ऐसी हरकत, कैन ओनली सर्व टू, ये जो चीज़ है ना, ये जो मूव की है, ये जो डिक्लेरेशन की है इसने, ये असर रखेगी किसके ऊपर? क्या करने के लिए? स्ट्रेन करने के लिए, वजह बनने के लिए, मज़ीद प्रॉब्लम्स की। किस चीज़ की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी? टाइज में, कनेक्शंस में। तो वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि ये जो करंट सूरत हाल चल रही है साउथ एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बज़ाहिरी तौर पर बहुत ही ठंडे पड़े हुए हैं। और ऐसी मूव, ऐसी डिक्लेरेशन जो होती है ना, सिर्फ ये चीज़ जो है ना, ये असर रखेगी वजह बनने के लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स को। किसके साथ? टाइज के साथ, कनेक्शंस के साथ। अच्छा, डिसाइडेडली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्टिंक्टली, मतलब वाज़िया तौर पर, अनडाउटली, कोई शक नहीं है, अनडिनाइबली, कोई इनकार नहीं है हमें, कि वाज़िया तौर पर ऐसी चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये दोनों का ताल्लुक बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। सर्व टू क्या है? सर्व टू डू समथिंग का मतलब होता है टू हैव अ पर्टिकुलर इफेक्ट, एक खास असर रखना और रिजल्ट, नतीजा रखना। टू डू, करने के लिए, समथिंग, कुछ। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये जो मूव है, ये किसके ऊपर असर रख रही है? स्ट्रेन करने के लिए, वजह बनने के लिए, एंग्जाइटी और प्रॉब्लम्स को। अच्छा, किसके लिए, किसके साथ ये सब कर रही है? टाइज के साथ, कनेक्शंस के साथ। अच्छा, फर्दर का मतलब क्या होता है? ये फर्दर का एक मैंने न्यू कंसेप्ट भी ऐड किया आज में। ये देखो, एक होता है फर्दर, एक होता है फार्दर। ठीक है, क्लियर हो गया। जो फार्दर होता है उसका मतलब होता है डिस्टेंट, दूर। जो फर्दर होता है वो होता है एडिशनल। याद कैसे रखना है? जिसके अंदर फार आएगा उसका मतलब वो फिज़िकल डिस्टेंस को बता रहा है, कि ये डिस्टेंस जो है ना, मज़ीद डिस्टेंस को, ये उसको बता रहा है, उसके लिए इस्तेमाल होगा फर्दर। ठीक है, जो एडिशनल होगा उसके लिए होगा फर्दर। ठीक है, इसका मतलब है एडिशनल। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अब इस सेंटेंस को देखो, वी डिसाइडेड नॉट टू गो एनी फर्दर, हमने डिसाइड किया, ठीक है, हम लोग, कोई लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे मज़ीद दूर। ठीक है, कहीं जा रहे थे, फिज़िकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, घर से आगे निकले हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम मज़ीद दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, दूर नहीं जाना उन्होंने, अब ये डिसाइड हो गया। अब आ गया फर्दर। फर्दर का मैंने अभी क्या बताया? एडिशनल। ठीक है, अब वो कह रहा है फर्दर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, मज़ीद, ठीक है, एडिशनल अजाफी इंफॉर्मेशन जो है ना, कैन बी ऑब्टेन्ड, वो हासिल की जा सकती है फ्रॉम द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से। ये भी समझ आ गया आपको? ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। और फर्दर का मतलब वो घर से बाहर निकले हैं और किसी डिस्टेंस पे आए हैं, और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि जी हमें अपने घर से यहाँ तक मज़ीद दूर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, लेट्स वॉक ऑन अ बिट फर्दर बिफोर वी स्टॉप टू इट। अब वो कह रहा है लेट्स वॉक, आओ चले, अ बिट फर्दर, मज़ीद आगे, ठीक है, बिफोर वी स्टॉप टू इट। अब देखो यहाँ पे भी चलने की बात कर रहा है, चलना ही है, लेकिन इसने फर्दर इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ये दूरी की बात नहीं कर रहा। जब आप एडिशनल इस्तेमाल करते हो ना, तो इसका मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, एडिशनल कोई चीज़ भी हो सकती है, एडिशनल स्टेप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कदम भी हो सकते हैं, जो मज़ीद कदमों की भी बात कर सकते हो। जो फर्दर होता है वो फार्दर की जगह पर भी आ जाता है, लेकिन जो फार्दर है वो फर्दर की जगह पे नहीं आता। तो इस बात को आपने याद रखना है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कॉज, वजह बनना, एग्जाइटी की और प्रॉब्लम्स की। टाइज क्या है? कनेक्शन है, ताल्लुकात हैं। टू स्टाफर्स, ये जो दो स्टाफ थे ना ऑफ द पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कमीशन के, देखो यहाँ पे ये जो ऑफ प्रपोजिशन है ये लिंक शो कर रही है कि पाकिस्तान हाई कमीशन
के दो स्टाफ, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑफ प्रपोजिशन है ये लिंक शो कर रही है। अच्छा, ये कहाँ पे थे? 2 स्टाफर्स इन न्यू दिल्ली, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में। हैव बिन डिक्लेयर, उनको डिक्लेयर कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया। क्या डिक्लेयर कर दिया गया? पर्सोनाe नॉन ग्रेटा, कि ये वेलकम नहीं है बाय इंडिया, इंडिया के ज़रिए इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया। एंड आस्क टू, और उनसे कहा गया, लीव द कंट्री, कि कंट्री को छोड़ दो, फॉर इंडल्जिंग। ये सब कुछ क्यों किया गया, क्यों डिक्लेयर किया गया उन्हें पर्सोनाe नॉन ग्रेटा, कि वो इंडल्ज करते हैं, वो मुलविस हैं किस में? जासूसी वाली एक्टिविटीज़ में। अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है, जो 2 स्टाफ थे ना पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से न्यू दिल्ली के अंदर, उनको डिक्लेयर कर दिया है कि ये लोग जो हैं वेलकम नहीं है। और ये जो डिक्लेरेशन हुई है, ये डिक्लेयर करने वाला कौन है? इंडिया के ज़रिए किया गया है। और इन दोनों स्टाफ को आस्क किया गया, कहा गया है कि आप कंट्री को छोड़ दें, इसलिए कि आप मुलविस हैं जासूसी वाली एक्टिविटीज़ में। अब 2 स्टाफर्स, स्टाफर जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, जो स्टाफर्स होता है ना वो प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ पे किसकी बात की है? स्टाफर्स की बात की है, मतलब प्लूरल नाउन आया है। इंडल्ज, इंडल्ज इनका मतलब क्या होता है? टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी स्पेशली एन इलीगल वन, कि मतलब किसी सरगर्मी में हिस्सा लेना, लेकिन वो जो एक्टिविटी होगी ना, जो सरगर्मी होगी वो इलीगल होगी। एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाइंग, जासूसी करना। अच्छा, वो लोग जो ये बात करते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, देखो वीडियो मैं बनाने को आपको 5 और 10 मिनट्स में भी बना सकती हूँ, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ये सेंटेंस बना कैसे है, इसके अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इंडल्ज इन की बात की गई है, मैं उसकी प्रपोजिशन भी साथ बता रही हूँ आपको कि इंडल्ज इन का मतलब ये होगा। अगर ये मैं खाली ऊपर ऊपर से बातें बताऊँगी तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं होंगे उस चीज़ से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो को 5 मिनट्स में कंप्लीट कर दूं तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। पाकिस्तान हैज़ रिजेक्टेड, पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे जो है ना प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे जो 2 स्टाफर्स थे वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर हैं एक्शन के, मतलब उनको डिक्लेयर किया गया, उन्होंने खुद किसी को कोई डिक्लेयर नहीं किया। और इन दोनों स्टाफर से आस्क किया गया है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। पाकिस्तान हैज़ रिजेक्टेड, पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका है। किसको रिजेक्ट किया है उसने? क्लेम्स को। अच्छा, किस तरह से, किस रूप में उसने रिजेक्ट किया है? एज लगा के बता रहा है कि ये फॉल्स हैं एंड और अनसब्सटेंशिएटेड हैं, मतलब अनकन्फर्म्ड हैं, ये अभी प्रूव नहीं हुए। तो वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका है दावों को कि ये झूठे हैं और अनप्रूवन है, मतलब अनकन्फर्म्ड हैं, अब ये प्रूव नहीं हुए। तो अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अनकन्फर्म्ड, अनसपोर्टेड, अनप्रूवन। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। पाकिस्तान हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ और V3 लगा हुआ है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ इट्स काइंड, वो कह रहा है ये पहला वाक़या नहीं है ऑफ इट्स काइंड, इस किस्म का। एंड वेन एवर, जब कभी, टाइज कनेक्शन डिप करते हैं, कम पड़ते हैं, मध्यम पड़ते हैं, सच मूव्स, ऐसी मूव्स जो है ना आर मेड, वो बनाई जाती हैं विद द अदर स्टेट, दूसरी स्टेट के साथ, रिस्पोंडिंग, रिस्पोंड करते हुए, इन सिमिलर फैशन, एक सेम मैनर में, सेम तरीके से। कह रहा है ये पहला इंसिडेंस नहीं है इस किस्म का। जब भी टाइज जो होते हैं, कनेक्शन जो होते हैं, वो कम पड़ते हैं, मध्यम पड़ते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, तो ऐसी जो मूव्स हैं वो बनाई जाती हैं विद द अदर स्टेट, दूसरी स्टेट के साथ रिस्पोंड करते हुए, जवाब देते हुए, सेम तरीके से, सेम मैनर से। अब ये देखो, दिस हमारा सब्जेक्ट, इज़ंट हमारी वर्ब लगी हुई है यहाँ पे। इंस्टेंस वाक्या, इट्स काइंड मतलब इस किस्म का। टाइज का मैंने मतलब बता दिया, कनेक्शन। डिप करने का मतलब क्या? ड्रॉप हो जाना, गो डाउन टू अ लो लेवल, मतलब नीचे गिर जाना, कमज़ोर पड़ जाना। फैशन का मतलब क्या है? अ मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब फैशन तरीका, ठीक है, मैनर किसी चीज़ को करने का, उसको भी फैशन बोलते हैं।
द डिस्पेंसेशन दैट करंटली रूल्स इंडिया, वो कह रहे हैं ये जो डिस्पेंसेशन है ना, ये जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, दैट लगा के बता रहा है जो रूल कर रहा है इंडिया को, इज अवर्स टू, वो मुखालिफ है, किस चीज़ के मुखालिफ है, पीस से, अमन से, किसके साथ अमन, विद पाकिस्तान के साथ, एंड विल फाइंड, और फाइंड करेगा, तलाश करेगा, इवन द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज, हल्का सा बहाना, टू कट करने के लिए और लिमिट करने के लिए, किसको, टाइज को, कनेक्शन को, अच्छा किसके साथ, विद दिस कंट्री, इस कंट्री के साथ। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है ये जो सिस्टम है ना, जो कंट्री रूल कर रहा है, इंडिया को चला रहा है, इसको ये मुखालिफ है अमन के, पाकिस्तान के साथ, और ये जो डिस्पेंसेशन है ना, ये जो सिस्टम है, ये फाइंड करता है, ये तलाश में रहता है एक हल्के से मौके के लिए, ताकि वो कट कर दे और लिमिट कर दे कनेक्शन को इस कंट्री के साथ। जब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, ये जो डिस्पेंसेशन है ना, इसने 2 वर्ब्स लिए हैं, एक है इज़, ठीक है, ये जो डिस्पेंसेशन है इज अवर्स टू, वो मुखालिफ है, और ये जो डिस्पेंसेशन है विल फाइंड, ये फाइंड करेगा, ये 2 वर्ब्स ले रहा है, एक सब्जेक्ट, और उसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ इसकी वर्ब लगी हुई है रूल्स। अच्छा, अवर्स टू का मतलब क्या होता है, बी अवर्स टू डूइंग समथिंग का मतलब क्या होता है, मतलब अवर्स टू समथिंग या अवर्स टू डूइंग समथिंग का मतलब होता है अनविलिंग टू डू समथिंग, नॉट लाइकिंग समथिंग, आपका दिल ना करना किसी चीज़ को करने को, आप पसंद ना करना, आप उससे उसकी मुखालफत करो, तो उसको कहते हैं अवर्स टू। अच्छा, स्लाइटेस्ट, अब ये देखो, ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उससे पहले दा लगेगा। स्लाइट जो है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, अगर मैं इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगी ना इस एडजेक्टिव की, वो क्या बनेगी, स्लाइटेस्ट बनेगी, लेकिन जब मैंने इसको सेंटेंस में लिखना है ना, तो मैं इसके साथ द आर्टिकल इस्तेमाल करूंगी, द स्लाइटेस्ट। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री इसके साथ आता है। द फॉरेन ऑफिस, जो फॉरेन ऑफिस है ना, यहाँ की बात कर रहा है, हैज़ टर्म, वो टर्म कर चुका है, वो नाम दे चुका है, किसको नाम दिया उसने, इस इंडियन मूव को। अच्छा, क्या नाम दिया है कि पार्ट है, हिस्सा है, किस चीज़ का, ऑफ लगा के बता रहा है, प्री प्लान्ड, कि पहले से एक प्लान किया हुआ, मंसूबा किया हुआ, एंड ऑर्केस्ट्रेटेड मीडिया कैंपेन, कि पहले से अरेंज की गई मीडिया कैंपेन का ये एक हिस्सा है। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है कि जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान में, उन्होंने नाम दिया है कि ये इंडिया ने ये जो हरकत की है, ये असल में इनका पहले से एक मंसूबा था और पहले से ये अरेंज करता एक मीडिया कैंपेन थी। अब यहाँ पे देखो, उसने टर्म का वर्ड यूज़ किया है। टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, टर्म का मतलब होता है नाम देना, ठीक है। यहाँ पे हैज़ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है, इसलिए V3 लगा है, मतलब यहाँ पे नेम्ड आया कि वो जो फॉरेन ऑफिस है वो नेम दे चुका है। अच्छा, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है प्री प्लान्ड। अब देखो, ये जो प्री होती है ना, प्री प्रीफिक्स, ये जहाँ पे भी लगी हो ना, इसका मतलब होता है बिफोर, पहले, इन एडवांस, शुरू में ही, मतलब कोई काम हुआ है उससे पहले ये सारा काम हो जाए। जैसे प्रीडिक्ट, प्रीडिक्ट का मतलब क्या होता है कि हम पहले से प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं, पेशेंट को यहाँ स्टार्ट करते हैं। प्रीकॉशन, प्रीकॉशन क्या है, इसमें भी प्री जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले से ही कॉशन करना, पहले से ही एहतियात करना। प्रीजुडाइस मतलब पहले से ही जजमेंट करके बैठ जाना, मतलब कोई इंसान है, कोई रंग नस्ल है, कोई कौम है, जी आपको ये नहीं पसंद, तो आप पहले से डिसाइड करके बैठे हो कि ये बंदा जो भी कर ले, मेरा इसके लिए जो डिसीजन है वो यही रहेगा। ये सारी चीज़ों को देखो, प्रीजुडाइज, प्रीकॉशन, प्रिडिक्ट, इन सब के साथ क्या आ रहा है, प्री आ रहा है, जिसका मतलब बिफोर, इन एडवांस। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब क्या है, अरेंज, ठीक है, कुछ अरेंज करना। अब इसको कंप्लीट पढ़ते हैं। इसका मतलब है टू अरेंज समथिंग केयरफुली, कोई चीज़ को बड़ा सोच समझ के अरेंज करना, और वो जो चीज़ होगी ना वो क्या होगी, अनफेयरली होगी, मतलब आप फेयरली उस चीज़ को अरेंज नहीं करोगे, मतलब एक मंसूबा बनाना। तो ये उसकी बात कर रहा है कि ये सारे से पहले ही मंसूबे बनाए हुए थे इन लोगों ने। एट अ टाइम, उस वक़्त व्हेन बोथ स्टेट्स शुड बी कंबाइनिंग फोर्सेस, कह रहा है उस वक़्त जब बोथ स्टेट्स, दोनों स्टेट को शुड बी होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, कंबाइन करते हुए होना चाहिए था अपनी फोर्सेस को। अच्छा, क्यों कंबाइन करना था अपनी फोर्सेस को, उसने टू लगा के बताएगा, लिमिट करने के लिए, रोकने के लिए। अच्छा, किसको रोकना है इसने, स्प्रेड को, फैलाव को। फिर बात आती है किस चीज़ का फैलाव की बात हो रही है, ऑफ लगा के बताएगा, कोविड-19 की। अच्छा, कहाँ पे है ये फैलाव, इन लगा के बताएगा, इन द रीजन में।
अच्छा, वो ये बात कर रहा है कि उस वक्त जब दोनों स्टेट्स को ना कंबाइन होना चाहिए था लिमिट करने के लिए कोविड-19 के फैलाव को इन द रीजन इलाके में, इंडिया इज़ विशिएटिंग। इंडिया क्या कर रहा है, वो विशिएट कर रहा है, वो ख़राब कर रहा है एटमॉस्फेयर को। अच्छा, अब ये जो इंडिया विशिएट कर रहा है तो ये किस तरीके से कर रहा है, बाय लगा के बताएगा, मेकिंग बनाते हुए सच मूव्स, ऐसी मूव्स को, एंड रिपीटिंग, और रिपीट करते हुए, किस चीज़ को दोहराते हुए, मंत्रा को, वो स्लोगन को, वो स्टेटमेंट को जो वो बार बार करता है, किस चीज़ की, टेररिज्म की। अच्छा, क्यों कर रहा है ये सारा कुछ, क्यों रिपीट कर रहा है ये और मंत्रा को और ऐसी मूव्स बना रहा है जी, इम्प्लीकेट करने के लिए, फंसाने के लिए, किसको, पाकिस्तान को। अच्छा, सेंटेंस लंबा है तो अभी यहीं तक देख लेते हैं। वो कह रहा है उस वक्त जब दोनों कंट्रीज़ को कंबाइन करना चाहिए था, अपनी जो फोर्सेस हैं, अपनी तवानाई को मिलकर लगाना चाहिए था कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 को रीजन में, इंडिया जो है वो पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब कर रहा है ऐसी मूव्स बनाते हुए और बार बार एक ही बात को दोहराते हुए, टेररिज्म को, सिर्फ इसलिए कि वो इम्प्लीकेट करना चाहता है पाकिस्तान को। ऑल द वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग द एंटायर टाइम, मतलब ये सारे वक्त में ये सब कुछ हो रहा है ना, मेकिंग थ्रेडिंग मूव्स, बनाते हुए, क्या, थ्रेडिंग मूव्स, ऐसी मूव्स जिसमें थ्रेड हो, जिसमें धमकी हो, किसके साथ, अलोंग द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। तो अब ये सब कुछ मैंने बता दिया है। वो यही बात कर रहा है कि ये सारा काम जो है ना, इन चीज़ों के दौरान वो क्या कर रहा है, मेकिंग थ्रेडिंग मूव्स, वो बना रहा है थ्रेडिंग मूव्स, ऐसी मूव्स जिसमें थ्रेड होती है, और कहाँ बना रहा है, अलोंग द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। अच्छा, अब ये देखो, लिमिट करने का मतलब क्या होता है, इसका एक होता है कंटेन करना भी, ठीक है, उसका मतलब ये होता है लिमिट करना। कब का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, उसका मतलब ये होता है लिमिट करना, कंट्रोल करना। अच्छा, विशिएट करने का मतलब क्या होता है, स्पॉइल करना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना किसी चीज़ को। मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, किस चीज़ को स्पॉइल कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है। अच्छा, अब ये कर किस तरह रहा है, अब जिस मेथड से वो काम हो रहा है ना, वो जो वर्ब लगाई है, अब उसका मेथड बताने के लिए हम बाय इस्तेमाल करते हैं जी कि ये जो काम हो रहा है ये इस तरीके से हो रहा है। मंत्रा क्या होता है, मंत्रा होता है स्टेटमेंट और स्लोगन, ठीक है, रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, बार बार वो जो वही बात दोहराते जाना, उसकी बात कर रहा है। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना, जैसे शो करना और सजेस्ट करना दैट समवन इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम और डिसऑनेस्ट एक्ट, मतलब हो सकता है वो ना हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको फंसा रहे हो उस काम में। ऑल द वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग द एंटायर टाइम, ठीक है, ये सारे काम जो उसने बताए हैं ना, इसके दौरान ये कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमले कर रहा है उसकी बात कर रहा है। इंस्टेड ऑफ कटिंग टाइज, क्या रहा, टाइज को कट करने की बजाय, कनेक्शंस को तोड़ने की बजाय, एफर्ट शुड बी मेड, जो कोशिशें थी ना वो बनाई जानी चाहिए थी, टू एक्सटेंड द हैंड ऑफ कोऑपरेशन, इस ताउन के हाथ को बढ़ाने के लिए, एट अ टाइम, उस वक़्त, व्हेन द वर्ल्ड इज़ फेसिंग, जब पूरी दुनिया जो है वो सामना कर रही है अनप्रेसिडेंटेड कंटेजन का, एक ऐसी वबा का जो अनप्रेसिडेंट है, जो पहले नहीं हुई थी, दैट नोज, और ये वो वबा है जिसको जो नहीं जानती किसी भी बॉर्डर को, आइडियोलॉजीज़ को और रिलीजन्स को। तो वो कह रहा है कि बजाय ये कट करने के ना, ये जो आप कनेक्शंस और ताल्लुकात को तोड़ रहे हो, ये जितनी भी एफर्ट्स थी ना आपको करनी चाहिए थी इस मदद के हाथ को बढ़ाने के लिए। उस वक़्त पे जब ये वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया जो है वो सामना कर रहा है एक ऐसी वबा का जो पहले कभी नहीं हुई, और जो नहीं जानती किसी भी बॉर्डर को, किसी भी आइडियोलॉजीज़ को और किसी भी रिलीजन को, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप मुस्लिम हो कि हिंदू हो, आपकी क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, आपके क्या बिलीव्स हैं। अब अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिक। अच्छा, वो चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई, समथिंग नेवर डन और नॉन बिफोर, वो होती है अनप्रेसिडेंटेड। कंटेजन क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, फैलाव होता है इन्फेक्शन का। येट फिर भी विद द हिंदू अवता की बात कर रहा है, इस आइडियोलॉजी की बात कर रहा है। अच्छा, कौन है ये, द गाइडिंग लाइट, ऐसी रोशनी है जो इनकी रहनुमाई करती है, किसकी, रूलिंग बीजेपी, जो अभी जो रूल कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, क्लिक, उसके ग्रुप की बात कर रहा है। ये उनकी जो लाइट है, ये इनकी गाइडनिंग लाइट है हिंदुत्व। स्टेटमैनशिप, ये जो स्किल है ना स्टेटमैनशिप की एंड विजन की, नज़रिए की, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। वो ये बात कर रहा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रुप है ना,
जो जिसकी बुनियाद किस पे ऊपर है, हिंदुत्वता पे है। ये हिंदुत्वता इसकी गाइडिंग लाइट है जो इसको चला रही है। तो कहता है कि इन ग्रुप से ना ऐसी स्टेटमेंटशिप, ऐसी लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, ऐसे जो विजन है, ऐसे नज़रियात जो हैं, ये इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो वो ये बात कर रहा है। क्लिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ जैसे ये पार्टी है, इसके ग्रुप के जो लोग हैं वो इसके क्लिक हैं। स्टेट्समैनशिप, अच्छा ये स्टेटमैनशिप जो है ना, असल में ये स्किल है। स्किल क्या है? मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करने की। तो वो ये बात कर रहा है कि आप इतने बड़ी मतलब एक रूलिंग पार्टी हो, तो आप लोगों से ऐसी चीज़ें जो है ना वो उम्मीद नहीं की जा सकती इन चीज़ों की। द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ अ एक्सपीरियंस्ड और रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। वो कह रहा है ये जो बिहेवियर है ना, बर्ताव है, और ये जो एक्शंस हैं एक एक्सपीरियंस्ड और रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन के, ये उसकी बात कर रहा है। ये होती है स्टेट्समैनशिप, उसकी लीडरशिप की, उसकी जो क्वालिटी है। इफ़ इंडिया हैड एनी जेन्युइन कंसर्न, कहता अगर इंडिया के पास ना होते जेन्युइन खालिस खदशात। अच्छा किस बारे में? अबाउट लगा के बता रहा है सर्टन स्टाफर्स के बारे में। ये जो स्टाफर्स की आपने बात की है, जिनके लिए आपने अनवेलकम स्टेप लिया है, उनकी बात कर रहा है। अगर इससे मुतल्लिक आपके पास कोई सीरियस खदशात होते ना, दे शुड हैव बीन कम्युनिकेटेड, इनको कम्युनिकेट किया जाता, इनको ले जाया जाता टू पाकिस्तान की तरफ वाया डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, एक प्रॉपर वे के थ्रू। वो ये बात कर रहा है कि अगर ठीक है आप बात करते हो इन स्टाफर्स के बारे में, तो अगर आपके पास इन स्टाफर्स के बारे में जेन्युइन असल खदशात होते ना, तो फिर आप क्या करते? आप इनको कम्युनिकेट करते, आप इनको लेकर जाते पाकिस्तान की तरफ एक प्रॉपर वे से, एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू। अब देखो, अब ये जो कंसर्न्स अबाउट है, पहले इसको देख लो। कंसर्न अबाउट, कंसर्न ओवर, कंसर्न विद, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ वरी, मतलब खदशात। अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, किसी अहम चीज़ के बारे में जो फीलिंग ऑफ वरी होती है, जो खदशात होते हैं, उसके लिए कंसर्न होता है। अब ये प्रपोजिशंस को भी आप साथ चेक कर लेना कौन सी किस हिसाब से आएगी। अच्छा वाया क्या है? वाया का मतलब होता है बाय वे ऑफ, बाय यूज़ ऑफ, ये मेथड को बता रही है। ठीक है, किस जरिए आप ये कम्युनिकेट कर सकते हो, वाया लगाया इसने यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे हुआ है इस्तेमाल थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इस्तेमाल कहाँ होती है? ये इस्तेमाल होती है जैसे अब आप बैठ के ना, प्रेजेंट में बैठ के आप पास्ट के बारे में सोचो जी, अच्छा अगर ऐसा हुआ होता तो उसका रिज़ल्ट ऐसा आता, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी हुई होती तो उसका नतीजा ये निकलता। जैसे इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती ना, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाता। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, आई कुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम को पास कर सकता था। अब ये देखो, ये पास हो जाता, पास कर सकता था, अब ये माजी के बारे में सोच रहा है, कंडीशन ला रहा है कि अगर ऐसी एक्टिविटी होती ना तो उसका नतीजा ये आ चुकना होना था, मतलब ऐसा काम हो चुका होना था। लेकिन अब आप प्रेजेंट में बैठे हो, ये टाइम गुजर चुका हुआ है। तो अच्छा इसका अब स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें इफ़ के बाद ना पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे हैड प्लस V3 इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो दूसरी क्लॉज आती है उसमें आता है सब्जेक्ट। उसके बाद आप ये देखो, आपने कुड लगाना है, वुड लगाना है, शुड हैव लगाना है, जो भी आपकी सेंस बनती है आप उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करो और उसके बाद V3 लगा दो। अब यहाँ पे इसने क्या किया है? इसने शुड हैव के बाद इस्तेमाल किया है बीन। क्यों इस्तेमाल किया उसने? क्योंकि इसने इस थर्ड कंडीशन का भी पैसिव स्ट्रक्चर बना दिया। तो पैसिव स्ट्रक्चर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कुड, वुड, शुड हैव है ना, यहाँ पे बीन लगा दो और प्लस V3 कर दो, तो आपका कंडीशन का ये पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ है शुड हैव बीन कम्युनिकेटेड, कि ये जो वरीज थी, ये जो कंसर्न्स थे, ये कम्युनिकेट हो सकते थे, ये पहुँचाए जा सकते थे पाकिस्तान की तरफ। अब ये जो वरीज थी, ये कंसर्न्स थे, ये खुद तो नहीं ना कोई काम उन्होंने करना था कि खुद जाके वो पाकिस्तान जाएंगे, नहीं ना, वो तो एक्शन को रिसीव करने वाले थे, इसलिए यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना है। अच्छा कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट समथिंग टू समवन का मतलब होता है टू टेल, किसी को बताना, अदरवाइज कन्वे करना समथिंग टू समवन, किसी चीज़ को किसी तक कन्वे कर देना, पहुंचा देना। तो ये यहाँ पे बात हो रही है कंसर्न्स की।
पाकिस्तान शुड रिएक्ट टू, पाकिस्तान को जो रिएक्ट करना चाहिए इस इल एडवाइस मूव की तरफ, ये जो ख़राब मूव है ना इसकी तरफ कामली बड़े पुरस्कून तरीके से उसको रिएक्ट करना चाहिए। एंड टू रेजिस्ट, और रेजिस्ट करना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए प्रोवोकेशंस की, इन उकसाने वाली ये जो हरकतें हैं जो कि डिज़ाइन की गई हैं टू फर्दर मज़ीद विशिएट करने के लिए, ख़राब करने के लिए एटमॉस्फेयर को इन साउथ एशिया में। वो कह रहा है पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए, शुड लगाया मतलब कि ऐसा चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए, सही बात बता रहा है तो उसके लिए उसने शुड लगाया, उसको रिएक्ट करना चाहिए। इस ये जो इल एडवाइस मूव है ना इनकी, बड़े पुरस्कून तरीके से इस पे रिएक्ट करो और मजम्मत करो इन प्रोवोकेशंस की, नुकसाने वाली हरकतों की जो कि इन्होंने डिज़ाइन की गई हैं ख़राब करने के लिए एटमॉस्फेयर को एशिया में। अच्छा अब ये देखो प्रोवोकेशंस क्या होती है, एन एक्शन दैट इज़ इंटेंडेड टू कॉज अ रिएक्शन स्पेशली एंगर और अनॉयंस। अब देखो जानबूझकर आप किसी को प्रोवोकेट कर रहे हो, आप किसी को उकसा रहे हो, क्यों उकसाते हो? ताकि वो रिएक्शन करे, वो रद्द अमल शो करे किसी चीज़ को, ताकि आपको बहाना मिले चीज़ों को और ख़राब करने का। तो ये सब चीज़ें होती हैं प्रोवोकेशन। इसकी जो वर्ब होती है वो होता है प्रोवोकेट। विशिएट पहले भी आया था, अभी भी आया है, स्पॉइल करना, इम्पेयर करना, डिस्ट्रॉय करना, ख़राब करना किसी चीज़ को। द फोकस शुड बी, जो फोकस है ना तवज्जो वो होनी चाहिए, किधर होनी चाहिए? ऑन मेंटेनिंग के ऊपर। किस चीज़ को मेंटेन करना? बरकरार रखना पीस को, अमन को। कहाँ रखना? इन रीजन में। और क्या फोकस होना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए? डीलिंग विद पे होना चाहिए, निमटने पे होना चाहिए। किस चीज़ को निमटना है भाई? कोरोना वायरस थ्रेड को, कोरोना वायरस का जो खतरा है उसको। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है जितना भी फोकस है आपका, कितनी भी तवज्जो है ना वो होनी चाहिए कि आप मेंटेन रखो, बरकरार रखो अमन को रीजन के अंदर, और ये सारी तवज्जो लगा दो कोरोना वायरस के इस खतरे को निमटने के लिए। अच्छा ये जो फोकस है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद मॉडल वर्ब है, उसके बाद हमें पता है ना शुड के बाद, कैन के बाद, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसलिए यहाँ पे बी जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है वर्ब की। ये बी वर्ब होती है, बी फैमिली से है ये। अच्छा ओन प्रेपोजिशन आ गई है ना, प्रेपोजिशन के बाद मैंने बताया था जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? नाउन, प्रोनाउन या जेरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेंटेनिंग है ना, ये जो वर्ब है इसके साथ आईएनजी लगाकर उसने उसको जेरेंट बना दिया, इस वजह से ये ओन के बाद मेंटेनिंग आया है और डीलिंग विद आया है। इस तरह से ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने हैं। मोर ओवर, मजीद, प्रोवोकेटिव अटैम्प्ट्स। अब फिर आ गया वो, यहाँ पे उसने प्रोवोकेशन इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पे बात करा प्रोवोकेटिव अटैम्प्ट्स, ऐसी अटैम्प्ट जो उकसाने वाली हैं। डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइन की गई हैं टू स्पार्क करने के लिए, किसको? कन्फ्रंटेशन को, एक फाइट को, आर्ग्यूमेंट को। शुड बी अवॉइडेड, ऐसी प्रोवोकेशन अटैम्प्ट से बचना चाहिए बाय द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। वो कह रहे हैं कि मज़ीद ये जो प्रोवोकेटिव अटैम्प्ट्स हैं ना, जो उकसाने वाली हरकतें हैं, ये जो कोशिशें जो डिज़ाइन की गई हैं ताकि फ़ाइट हो, आर्ग्यूमेंट हो, इन अटैम्प्ट से बचना चाहिए। और ये प्रोवोकेटिव अटैम्प्ट्स जो हैं ये कौन बना रहा है? ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही हैं, ये वो बना रहे हैं। तो प्रोवोकेटिव अटैम्प्ट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पे जो शुड है उसके बाद बी लगा हुआ है ना, ये मॉडल वर्ब का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, बी प्लस V3, और यहाँ पे क्या था? शुड के बाद V1 लगा हुआ था। आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा मेथड कैसा लगता है टीचिंग का, और आपने क्या कुछ सीखा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।